आप घर में हो, अगर घर में अगर ठाकुर का चिंतन हो रहा है तो समझो सन्यास से भी श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। इसके लिए एक साधना होता है, बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। जी। तो आज के युग में अगर भगवान का अगर हम नाम ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और जानबूझ करके कोई पाप अगर नहीं कर रहे हैं, जो पाप हमारे सहज में, क्योंकि अनन्य जन्मों का संस्कार है, सहज ही जो बन रहा है उसको छोड़ने का अगर प्रयास कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं तो गारंटी भगवान की हो जाती है, वो हमें शुद्ध करते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक बार फिर परिक्रमा मार्ग पर ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो आप सबको बताएंगे कि जीवन के मार्ग में यानी गृहस्थ में कभी कभी मन में भटकाव आ जाता है, मन में तमाम तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तमाम तरह की व्याधियां आ जाती हैं, तो उससे कैसे निकला जाए, उससे कैसे बचा जाए, और उसका बहुत सुंदर उपाय, बहुत सुंदर रास्ता महाराज जी बताते हैं। तो महाराज जी का दर्शन कराते हैं। महाराज जी का नाम है नीलेश दास महाराज जी, जौनपुर से आए हैं और ठाकुर जी की, राधा रानी की महिमा को सुनकर दौड़े चले आए, भागे चले आए पहली बार। लेकिन उनकी वाणी अगर आप सुनेंगे तो वाणी के माधुर्य में आप बह जाएंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत राधे राधे। सीताराम महाराज जी। जी महाराज जी, बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हैं और तमाम चीज़ों में फंस जाते हैं और उसके बाद फंसने के बाद उससे निकल नहीं पाते हैं, तो उसके निकलने का क्या रास्ता है? देखिए, गृहस्थ जीवन में अगर हम हैं तो गृहस्थ जीवन में वही निकल पाता है जो भगवान का आश्रय लिया है, जो जिसको गुरु चरणों में श्रद्धा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, मतलब वहाँ इतने प्रपंच हैं कि उस प्रपंच में आदमी फंस करके मर जाता है। अगर वो गुरु की संगत किया है और कहीं भी वो सत्संग कर रहा है और उस पर अगर चल रहा है, यहाँ तो हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं, नाम रूप लीला गुणधाम। नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, भगवान का नाम कहीं भी किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। रूप का चिंतन हम अगर हम डिस्टर्ब हैं या हम परेशान हैं किसी दूसरी स्थिति में अगर हैं तो रूप का चिंतन नहीं हो सकता। लीला का वही नाम से ही आएगा। धाम, धाम में रह करके हम धाम की महिमा जान सकते हैं। धाम हृदय में प्रविष्ट नहीं होगा। और कहीं और ऐसा भी बताया गया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन किए नासे विघ्न अनेक। और यहाँ अगर हम धाम में आते हैं, श्री धाम वृंदावन में, तो यहाँ ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला हुई है। जैसे निधिवन जी वहाँ भगवान ने रास रचाया है, वृंदावन में भगवान का वहाँ गोचारण किए हैं, जड़कोर गोधाम में वहाँ पे भी भगवान ने गोचारण किया है। तो हर जगह भगवान की जो लीला स्थली जब हम यहाँ आते हैं, उस तरह का जब हम दर्शन करते हैं, जैसे महीने में 15 दिन में कोई अगर नियम बना लिया साल भर में, और जब वो कहीं गृहस्थ में जब कहीं फंस जाता है, उसको जब लीलाएँ याद आती हैं तो उसमें में से कुछ सूत्र उसको प्रकट हो जाता है, उसी में उसको समाधान मिल जाता है। जी, मतलब जीव को कोई न कोई आश्रय आध्यात्म मार्ग में लेना ही पड़ेगा, तो ही वो उसका स्मरण बना रहेगा। नहीं तो कहते ना कि अगर हम मरघट में चले गए और किसी की लाश जल गई, बोलेंगे यार संसार में तो सबको मरना ही है, बैराग चढ़ जाता है, बहुत अच्छा, ठीक है, तो एकदम रहता है, ठीक है, बैराग चढ़ गया। अब किसी के विवाह में चले जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो भी एक प्रकार का सुख है, ये भी मिलना चाहिए, बैंड बाजा बजता है तो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ये कहते ना, एक मरकट बैराग है। ये बैराग स्थिर कैसे होगा? गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना है और गुरु ऐसा करना है कि जो शास्त्र के अनुसार जिसका जीवन हो, मनमुखी गुरु नहीं। ऐसे भी बहुत सारे गुरु निकल गए हैं जो मनमुखी कुछ भी कह देते हैं, बताएंगे शास्त्र की बात, बोलेंगे निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ है और रामचरितमानस की बात बताएंगे, और वहीं कहा है कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन नहीं हो रे। भगवान राम ने सगुण उपासक के लिए कितनी बड़ी बात कह दी है। जो शास्त्र के अनुसार जिस गुरु का जीवन हो और गुरु भी वैसा जीवन जीता हो, ये नहीं कि गुरु आपको अच्छा उपदेश दे दिया और 8 बजे वो सो के उठ रहा है, तो वो भी गुरु आपके काम का नहीं है। ऐसा गुरु होना चाहिए जिसका शास्त्र के अनुसार जीवन हो और वैसा वो जीवन जीता हो, और तो ही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि ऐसे एक राजा थे, वो बोले कि हम किसको गुरु बनाएं, तो राजा को बोले भैया गुरु बनाने के लिए आपको समर्थ गुरु बनवाना पड़ेगा। तो बोले कि समर्थ गुरु की पहचान कैसे होगी? बोले पहले ये तो समझो कि समर्थ और असमर्थ है कौन। तो राजा को उनके मंत्री जो है उनका दोनों हाथ बांध दिए, हाथ उनका बांध दिए और फिर उनके मंत्री का भी हाथ बांध दिए। बोले राजा साहब एक काम करो, उस मंत्री का हाथ खोल दो। तो राजा बोला कि यार हमारा हाथ तुम खुद बांधे हो महाराज जी, जब हम खुद बांधे हैं तो हम उसको कैसे खोलेंगे?
तो बोले यही समझ जाओ, बस यही राजन तुम्हें समझना है। जो खुद गृह कार्य में जो फंसा हुआ है, जो भगवान का स्मरण स्वयं नहीं कर पा रहा है, वो तुम्हें किस तरह से मार्गदर्शन देगा, निकालेगा। एक राजा जनक भी गृहस्थ में थे, लेकिन इतने बड़े ऋषि थे कि सुखदेव जी को उन्होंने ज्ञान दिया। तो गृहस्थ भी और सन्यास भी दोनों उत्तम है, जिसमें जो निभ जाए। कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, या तो घर में वास करे या तो वन को जाए। आप घर में हो, अगर घर में अगर ठाकुर का चिंतन हो रहा है तो समझो सन्यास से भी श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। लेकिन अगर गृहस्थ में सब लोग प्रतिकूल हैं, जैसे मान लो आपका लड़का शराब पीने वाला हो गया, पत्नी कुमारगामी हो गई, माता पिता तो भाई माता पिता तो कितना भी दोष है, उनकी तो सेवा करना ही है। उनके प्रति तो ज्यादा कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन परिवार एकदम कलह वाला है, तो कलह में क्या है, आप अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। भगवान राम विभीषण को एक ही बात कहे हैं कि उन्होंने कहा है, बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दें विधाता। आपको नरक की यातना एक बार मिलेगी तो आपको खुशी होगा कि मुझे दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, मैं भजन कर लूंगा। लेकिन दुष्ट की अगर संगत मिल गई, गृहस्थ में अगर दुष्ट लोग हैं, अगर उनकी संगत अगर मिल गई, आप भजन नहीं कर सकते। तब यही होगा कि दुष्टों को आप त्याग कर दो, चाहे जो कोई भी हो। जो हरि से विमुख है उसका त्याग करके, जो हरि के सन्मुख है उसको अपना हितैषी मान करके उसके संग रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए कि रियल में कौन जीवन जी रहा है। ये नहीं कि मोर का जो पंख होता है, मोर जो होता है वो शाकाहारी, सांप खाता है और नाश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आहार उसका जो है अपवित्र है। रूप सुंदर है तो उससे क्या मतलब है। अब कोई तिलक कंठी और माला धारण कर लिया और उसका जीवन वैसा है ही नहीं, तो उसकी संगत करके कोई लाभ नहीं है। शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले गुरु और संतों में अटूट श्रद्धा हो, गौ माता की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। जीवन ऐसा जियो कि कुछ अगर अपने से अगर गलतियां हो रही हैं तो उसका पश्चाताप होना चाहिए और उसका यथानुसार सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि गलती हो गई। जीवन बताया महाराज जी, रियल जीवन यानी वास्तविक जीवन के बारे में बताइए। वास्तविक जीवन ये है कि अपने आप को जान जाओ, हम क्या हैं। हमारा ये जो पंच क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, रामचंद्र जी तारा को ज्ञान दे रहे हैं। ये शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन ये केवल सुन लेने से नहीं होगा, कुछ दिन जब संगत किया जाएगा तब ये ज्ञान होगा कि हम वास्तव में आत्मा हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो, कहा ध्रुव, इन्होंने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप बीड़ा का तार इतना मत खींच दो कि वो टूट जाए। बुद्ध जी को एक बार वैराग्य की बात चढ़ी थी उन्हें, तो उन्होंने सोचा कि हम निराहार रह करके भगवान का भजन करेंगे। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। अब भजन करते करते उनको भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तो उनका जो भगवान से ध्यान हट करके उनका शरीर पे, क्षुधा पे ध्यान आ गया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि ये हमारा जो, हमें भूख भी लग रही है, शरीर पर भी ध्यान है और भगवान में भी ध्यान है, इसका मतलब मेरा साधना का लेवल छोटा है। तो छोटा लेवल है तो मुझे कुछ ग्रहण करना चाहिए। और एक महिला थी, उसको कुछ मन्नत मांगी थी कि मुझे अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं खीर जो है पीपल पर चढ़ाऊंगी। बुद्ध भगवान बैठे थे तो उसको ज्ञानी सत्संगी महिला होगी, क्योंकि उसके मन में ये विचार आ गया कि साक्षात पीपल के वृक्ष तो यही हैं, इन्हें ही पिला देती हूँ। खीर उन्हें दिया और भगवान बुद्ध जो है खीर को भोग लगाए भगवान को, और अपने को पाने के लिए कुछ शिष्यों को उन्होंने कहा। तो कुछ जो शिष्य जो थे उनके, जो भिक्षुक उनके जो जुड़े हुए थे, वो बोले तो पाखंडी है, हट गए। कुछ लोग उनसे जुड़े तो खीर उन्होंने बांट करके यथा योग्य, मतलब शरीर रखने के लिए उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो जो वास्तविक जीवन तो देखो हमारा जो है आत्मा का स्वभाव है, हम अविनाशी हैं, हमें न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद लगती है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर इस पे अगर हम टिक गए कि भाई हमें भूख प्यास नहीं लगती, हम भोजन ही नहीं करेंगे, तो मर जाएंगे। इसके लिए एक साधना होता है, बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। सब बोलते ना कि एक बोलते ना लंबी लंबी हाँक दिया या शराब के नशे में आदमी कुछ भी बोल दे, वो वास्तव में वो कर नहीं पाएगा जब तक गुरु मार्गदर्शन नहीं देंगे। अभी ध्रुव महाराज को नारद जी पहले बहुत प्रलोभन दिए कि तुम्हारी माता जी परेशान हैं, ये सब दुनिया भर का बताएं। लेकिन जब ध्रुव नारद जी को पता चला कि ये दृढ़ निश्चयी बालक है, तब उन्होंने नियम बताया। नियम ध्रुव जी को जब गुरु के हिसाब से नियम बताया तो ध्रुव जी ने वैसी साधना किया। ध्रुव जी जो है तुरंत जो है श्वास नहीं रोक दिए,
अपने शरीर को उन्होंने कसा। कहा है ना कि बीड़ा को इतना मत खींच दो कि तार ही टूट जाए। उन्होंने अपने शरीर को कसा। पहले फल पाए, फल के बाद फिर पत्ते पे रहें, पत्ते के बाद जमुना जल पे रहें, जमुना जल के बाद श्वास पे रहें, और श्वास के बाद फिर उन्होंने वो मतलब पूरा उन्होंने हवा मतलब श्वास का भी आसरा त्याग दिया। उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। फिर भी हम लोग को ध्रुव की तरह तपस्या नहीं करना पड़ेगा। इस कलयुग में हम जितना अनुभव किए हैं, हम जितना शास्त्र पढ़े हैं, देखिए जैसे आरक्षण का एक युग होता है। आजकल आरक्षण का जमाना देखो, 40% वाला भी बन जा रहा है, फ्लाइट चला रहा है। तो आज के युग में अगर भगवान का अगर हम नाम ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और जानबूझ करके कोई पाप अगर नहीं कर रहे हैं, जो पाप हमारे सहज में, क्योंकि अनन्य जन्मों का संस्कार है, सहज ही जो बन रहा है उसको छोड़ने का अगर प्रयास कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो गारंटी भगवान की हो जाती है, वो हमें शुद्ध करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, करहु सद देते हैं साधु समाना। जो शरण में आता है भगवान के, उसको भगवान शुद्ध करते हैं। और भगवान एक बार शुद्ध कर दिए, उनकी शरणागति मिल गई और उनमें अगर प्रेम हो गया, तो हमारा वास्तविक जीवन उसी से सुधर जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें किसी गुरु की संगति करना पड़ेगा, गुरु के वचनों पे चलना पड़ेगा, और गुरु शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मनमुखी गुरु नहीं कि कोई भी मंदिर बना दिया हो, कोई भी भगवान के भी विरोध में चले जाते हैं लोग। गुरु की ही पूजा करो। आजकल देखो जो गुरु की बहुत सारे ऐसे हैं कि वो खुद कहते हैं कि गुरु की ही पूजा। अब रामकृष्ण में भी लोग भेद कर देते हैं कि राम जी जो है विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं, रासलीला में जाएंगे, ये सब। उसमें भी देखो अपनी इच्छा अनुसार लोग जाते हैं। राम का चरित्र जो सुनता है वो राम जन्मभूमि जाता है, और कृष्ण के चरित्र को जो उतारता है अपनी राम के चरित्र को उतारोगे तो राम जन्मभूमि जाओगे। कृष्ण का चरित्र जो है चिंतन करने लायक है, उतारने लायक नहीं है। कृष्ण का चरित्र अगर उतारे तो कृष्ण जन्मभूमि चले जाओगे। उदाहरण में आप देख लो कितने जन गए हुए हैं। कृष्ण का चरित्र बहुत चंचल है, इसका केवल चिंतन करना, इसमें आनंद लेना है। क्योंकि वो जन्मभूमि जो है जेल, वहाँ जाओगे। अब कृष्ण जी, अब लोग बोलते हैं हम रासलीला करेंगे, तो तुम यार रासलीला चलो हम तुम्हारा मान लेंगे। कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत कानी अंगुरी पे उठाए थे, उसको भी उठाओ, तुम उसका कोई एक टुकड़ा उठा लो। जी। ऐसे एक भगवान के यहाँ देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होना चाहिए, अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार देखो भगवान ने सबका तोड़ा, सुदर्शन चक्र का, बलराम जी का, हनुमान जी को भी एक बार बीच में आभास हो गया था। तो लीला है, लोग को अहंकार नहीं होता है। नारद जी को भी मोह नहीं हुआ था, नारद जी साक्षात परब्रह्म है, उन्हीं के अवतार हैं। एक लीला में भगवान दिखाते कि अहंकार का आसरा जो लेगा वो फंस जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है रामचरितमानस में कि जो हमारे आश्रित रह करके भजन करता है उसकी गारंटी हमारी है, लेकिन जो अपने बल का अभिमान करता है तो उसकी गारंटी वो है, वो फंसेगा, वो कहीं भ्रष्ट होगा तो वो अपना जाने, वो 84 लाख में वो भटकेगा। लेकिन हमारे भक्त की गारंटी हमारी है। भगवान की शरण में रहें, भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं, जो धाम हैं, उसके चिंतन में रहें, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीने का अभ्यास करें। पूर्ण तपस्वी तो हम लोग हो नहीं सकते। जैसा कि अभी ध्रुव वाली बात हम बता रहे थे। अभी ध्रुव जी जो थे, मोरत ध्वज राजा जो थे, जिन्होंने अपने लड़के को चीर करके दिया, ये सब द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग की बातें थी। उस समय लोग जो है करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष तक जीते थे, तो उतनी उनमें योग्यता थी, इसलिए भगवान उनसे उतना डिमांड मांगते थे। अब हमसे 24 एकादशी में 24 घंटे का जागरण नहीं होता है, तो भगवान बोले भाई तुम खाली नाम लो, अपराध मत करो, हम तुम्हें सतयुग से भी श्रेष्ठ देंगे। क्योंकि भगवान ने भक्तमाल में कहा है, संतों ने कहा है, और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा कीनी। और युगों में भगवान कम कृपा किए हैं, बहुत घसीटना पड़ता है, हड्डियां जो है दीमक खा गए हैं। लेकिन कलयुग में अगर ईमानदारी से कोई गुरु के वचनों पे चल करके भजन कर लिया तो साक्षात दर्शन, मतलब कलयुग में भगवान एकदम सस्ते हो गए, एकदम सस्ते। मतलब अगर ये पूछा जाए कि सबसे सस्ता कौन है तो भगवान है, लेकिन भाव वाले के लिए। बाकी जिसमें भाव और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी। तो दोस्तों, महाराज जी ने बहुत ही भाव से, बहुत ही अच्छे से जीवन के मर्म को बताया, और बताया कि कलयुग में कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, दर्शन हो सकता, यानी सानिध्य कैसे हो सकता। और एक एक शब्द महाराज जी का जीवन में उतारने का है कि हम गृहस्थ में रहकर भी तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, संत सन्यासी बनकर भी हम साधना कर सकते हैं। यानी महाराज जी ने पूरे सार तत्व बता दिया कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही अंतर
अंतरात्मा ही में ही भगवान है। तो आप गृहस्थ में रहकर भी बहुत अच्छे से साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, और संन्यास में है तो संन्यास में भी करिए। एक बात जो कही है उस सब की ओर हम सबको लौटना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो गुरु हों उन्हीं का हम सब अनुसरण करें और उन्हीं से हम जो है दीक्षा लें, उन्हीं को अपना गुरु बनाएं, तभी हमारा आप सबका जीवन सफल होगा। वृंदावन की इस यात्रा में मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि ऐसे साधक, ऐसे भक्त, ऐसे संत जन मिलते रहेंगे और जिनका सिलसिला लगातार जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा, और जो जीवन को बदल देंगे, जीवन के मार्ग को बदल देंगे। महाराज जी जैसे ऐसे 100 लोग भी हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरा भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, फिर मेरा भारत सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर लौटेगा। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।